हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी आपके फॉर्म जो है चालू ही है। चलिए अपनी देरी ना करते हुए अपनी हिंदी वर्णमाला को फिर से दूसरी क्लास में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ व्यंजन के बारे में पढ़ा था, आज हमको थोड़ी और डिवाइड अलग अलग फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए, जिसमें जो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको हमने 5 अलग अलग ध्वनियों में बांटा हुआ है। जैसे जो कंठ ध्वनि होती है, यानी का, खा, गा, घा, ड़ा। कंठ ध्वनियाँ होती है जो हमारे जो गले से, यानी गले के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम कंठ कहते हैं। जब इनको हम बोलते हैं तो आप खुद अगर आप बोलेंगे तो आपको आवाज़ होगा कि जो ध्वनियाँ निकाली जा रही हैं का, खा, गा, घा, ड़ा, यानी वो कंठ से उच्चारित हो रही है। तो कंठ से इसी में देखेंगे आप, कंठ से और भी स्वर निकाले जाते हैं कि डायरेक्टली सेपरेटली पूछ लिया जाता है, दिया जाता है कि आ ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है, कंठ से होती है तालु से। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, हा, और ये विसर्ग जो ध्वनि है, विसर्ग ध्वनि भी कंठ से ही उच्चारित होती है। चलिए दूसरे देखते हैं। जो तालु होते हैं, जिसको हम तालब भी कहते हैं, तालु जो होती है, तालु होते हैं हमारे जो मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि जीभ के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम तालु कहते हैं। यानी चा, छा, जा, झा, या। जब आप उनको उच्चारित करेंगे और बोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए हम इनको तालु ध्वनियाँ भी कहते हैं, तालु व्यंजन। इसी के सीरीज में होता है मूर्धन। मूर्धा जो ध्वनियाँ होती हैं वो होती है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। मूर्धा में आप देखेंगे कि जो दांत के थोड़ी ऊपर वाला हिस्सा होता है, हमारे जो दांत है, ऊपर वाले जो दांत है, दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें स्पर्श होती है आपकी जीवा, इसलिए इसको मूर्धा ध्वनियाँ कहते हैं। इसी में आपकी रीढ़ी भी होती है, ऋषि, रा भी होता है, और पा का सा। हम ये तो भूल गए, जो तालु में होती है छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, इनको भी तालु में काउंट करते हैं, इनको जो है मूर्धा में काउंट रखते हैं। इसके बाद होती है दंत। दंत ध्वनि कौन कौन सी होती है? ता, था, दा, धा, ना, और ला, सा, जा। ला, सा, जा को भी दंत में रखते हैं, क्योंकि उनको जब हम बोलते हैं ना, दंत दंत जो ध्वनियाँ होती हैं उनको बोलते समय आप देखेंगे कि आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, जैसे ता, था, दा, धा। आप एक बार खुद भी इनको उच्चारित करेंगे तो आपको खुद आभास होगा कि इनकी जो ध्वनियाँ जो उच्चारित हो रही हैं वो दांत को स्पर्श कर रही है आपकी जीवा। इसी के चलते जो ओष्ठ ध्वनि जो होती हैं वो आपके होंठ, दोनों होंठ आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं, या ओष्ठ व्यंजन। पा, फा, बा, भा, मा, उ, ऊ। इनको भी हमने ओष्ठ की ध्वनि, ओष्ठ के वर्ग में ही रखा हुआ है। एक बार देखिए, कंठ, तालप, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ कौन सी होती है? का, खा, गा, घा, णा। तालुप में कौन सी होती है? चा, छा, जा, झा, झा, इया। मूर्धा कौन सी है? टा, ठा, डा, ढा, णा। दंत ता, था, दा, धा, ना, ना। ओष्ठ पा, फा, बा, भा, मा। इसी के चलते है कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि होंठों के बिना नहीं बोली जा सकती है? तो होंठों के बिना केवल बा जो होता है वो इसको होंठों की सहायता से ही बोल सकते हैं। अगर आप जिस व्यक्ति के अगर होंठ नहीं होंगे तो बा ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाएगा, यानी कि उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों? यानी बा एक ध्वनि ऐसी होती है ओष्ठ में जिसको बगैर होंठों के नहीं उच्चारित कर सकते। अगर आप भी अगर पकड़ेंगे उनको दोनों हाथों से, अगर अपने होंठों को पकड़ लेंगे और फिर बा ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसमें जो सा होते हैं हमारे तीनों सा, यानी सा, पाका सा, और सा सरोता वाला सा, इनको भी अलग अलग वर्ग में बांटा हुआ है। जैसे जो रा का सा होगा इसको तालब्बी वाला सा बोलते हैं, पा का सा इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, और जो सा होते हैं इस वाले को दंतव्य सा, दंतव्य सा। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। कई बार हमारे
जो स्वर होता है ए आय, इनमें से दे देता है कोई भी एक। वो बोलता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है। कंठ तालव्य यानी कि दो अलग अलग चीज़ों से मिलके, जैसे कि एक ए स्वर का जो संयुक्त स्वर है जो कि बनता है छोटा आ और छोटे ई से। छोटा आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। देखेंगे आप, छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार छोटी का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। छोटी तालु, यानी जब कंठ और तालु दोनों का आपस में मिलन होता है तो बनती है कंठ तालव्य ध्वनि। कंठ तालव्य ध्वनि कौन कौन सी है? ए आय। ठीक है दोस्तों, इसके चलते हैं कंठोष्ठ। कंठ यानी कंठ और ओष्ठों द्वारा जो मिश्रित ध्वनि है वो कौन सी? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ जो ध्वनि है वो है ओ आओ। ओ आओ कैसे है? ओ आओ को इसमें यानी कि ओ जो बनता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर है वो छोटा आ और ऊ से मिलके बनता है। यानी छोटा आ कंठ से बनता है और छोटा ऊ वो ओष्ठ से बनता है। इसलिए दोनों का जो संयुक्त होता है तो यानी कंठोष्ठ। यानी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठोष्ठ है, तो कंठोष्ठ ओ आओ कंठोष्ठ ध्वनि होती है हमारी। इसी के बाद जीवा मूलीय या अली जीवा के आधार पर भी होती हैं, जिनको हमने बताया था का, खा, जा। यानी ये नुक्ता वाली जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं इनको अली व्यंजन या जीवा मूलीय कहते हैं, लेकिन ये आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं इनको, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि जो राजा शिव प्रसाद जी हैं उन्होंने इनको पहचाना था कि कौन कौन सी नुक्ता ध्वनियाँ हैं। इसी के चलते इसी चीज़ में आता है कि दंतोष्ठ। यानी दंतोष्ठ जो ध्वनियाँ हैं वो हमारी बा और फा, ये दंतोष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और जो भी रहे अनुनासिक या आपके पार्श्विक व्यंजन, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा छोटा कंटेंट पढ़ेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को मिक्स नहीं करना है हमें, यानी कि हर एक चीज़ को अलग अलग से पढ़ना है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।